जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं खुरम शहजाद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 13 की लाइफ प्रोसेस का ये सेक्शन है। इसमें हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो है इसकी बात करेंगे और एक्सरसाइज में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। स्टूडेंट्स, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका आंसर है कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्गर देन द बोन। तो ये हम यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंस करना था। अब बोन की बात कर लेते हैं। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। बोन्स नॉट ओनली रिमूव सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। तो ये है तो पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद अगला को शॉर्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्केलेटन इन स्पोर्ट एंड मूवमेंट। उसमें ये इसका जवाब आप स्क्रीनशॉट ले लो। फंक्शन ऑफ रोल ऑफ स्केलेटन इन अ बॉडी, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका तीसरा फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आप यहाँ से जो है वो नोट डाउन कर लो इस जवाब को, और आर्थराइटिस के बारे में जो है लिख लो। आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन ओल्ड एज वुमन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेबल द बाइसेप एंड ट्राइसेप इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड ऑल्सो मेंशन देयर कॉन्ट्रैक्टेड और रिलैक्स स्टेट्स। तो इस डायग्राम को अभी हम लेबल करते हैं। स्टूडेंट, जो ये ऊपर वाले आपको नज़र आ रहे हैं मसल्स, इनको आप बाइसेप्स कहोगे, और जो नीचे नज़र आ रहे हैं इनको आप ट्राइसेप्स कहोगे। तो अभी बाइसेप्स जिस कंडीशन में आपको नज़र आ रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्टेड है, और जो ट्राइसेप्स आपको जिस कंडीशन में नज़र आ रहे हैं ये रिलैक्स्ड है। नीचे वाले डायग्राम में बाइसेप्स और नीचे वाले ट्राइसेप्स, अभी जो है ऊपर वाले जो हैं वो रिलैक्स हैं और नीचे वाले जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड है। सो ये लेबलिंग हो गई। आप इन दोनों को एंटागोनिस्टिक मसल्स कह सकते हो, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स कर रहा है, और जब ये रिलैक्स कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ये एल्बो पे ये मसल जो है वो अटैच होते हैं और आपके ये शोल्डर गिल्डर पे अटैच होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ ह्यूमन। एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है वो क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले आप ये बता दो कि 206 हड्डियाँ होती हैं, और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद हमारे पास एक्सियल स्केलेटन नज़र आ रही हैं। एक्सियल स्केलेटन में जो है आपका टोटल 80 हड्डियाँ आ जाती हैं, और इसमें आपका ट्रंक शामिल है, सॉरी स्कल शामिल है, आपके मिडल एयर ऑसिकल यानी कान की हड्डियाँ, और वर्टिब्रल कॉलम शामिल है। ठीक है, चेस्ट शामिल है। फिर आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। आप ये साथ साथ लिखते रहो। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैंने आपको सब बता दिया क्या क्या आता है। इसमें शोल्डर्स आ जाते हैं और आर्म्स की हड्डियाँ आ जाती हैं, इनकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है, और लेग्स की हड्डियाँ आ जाती हैं। सो ये था हमारा इस सवाल का जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो किया जा रहा है, दैट इज डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड गिव एग्जांपल्स। इसमें जो है जॉइंट क्या होता है, इसकी टाइप्स बताएं, डेफिनेशन लिख लें पहले अगर आपने लिखनी है। अगर खाली टाइप्स लिख रहे हैं तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स देख लें। डिग्री ऑफ मूवमेंट की वजह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट्स आ जाते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो। फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स आ जाते हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लो। इमूवेबल आपके स्कल के जॉइंट्स होते हैं, स्लाइटली मूवेबल आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके जॉइंट्स होते हैं। फिर उसके बाद ये मूवेबल जॉइंट्स आ जाते हैं,
नी जॉइंट्स वगैरह और एल्बो के जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स सब आ जाते हैं इसमें। बॉल एंड सॉकेट भी कहते हैं इन्हें। मतलब मूवेबल जॉइंट्स में दो एग्जांपल्स हैं, हिंज जॉइंट्स, और उसके बाद जो आ जाते हैं दे आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स के बारे में लिख लो और फिर बॉल एंड सॉकेट आ जाते हैं। ये डायग्राम भी बनाओ, एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी होती है, एग्ज़ाम में भी जो है अच्छे नंबर आ जाते हैं। उसके अलावा आपका जो नेक जॉइंट है, जो वर्टिब्रल कॉलम और हेड के दरमियान जो होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लो। अगर ये बॉल एंड सॉकेट हो जाए तो आप अपने सर को हर जगह पे मूव कर सकते हो, 360 पे मूवमेंट शो कर सकते हो। ये सिलेबस में नहीं है अभी आपके, यहाँ तक ये आपका आंसर है, यहाँ तक। ये था इस सवाल का जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है व्हाट आर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स एंड व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म। टेंडन और लिगामेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं और ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में। टेंडन और लिगामेंट्स समझ लें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फ़र्क होता है इनमें। और बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू ही हैं। और ये कोलाजन प्रोटीन होता है एक, ये फिब्रस प्रोटीन है, कोलाजन इसके बने हुए होते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कि टेंडन्स आर टफ बैंड्स एंड अटैच्ड मसल्स टू बोन्स। मसल्स को बोन के साथ टेंडन अटैच करते हैं। एंड व्हेन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टेंडन्स एक्सर्ट पुलिंग फोर्स ऑन दी अटैच्ड बोन विच मूव्स एज अ रिजल्ट। सो लिगामेंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स हैं, ये भी कोलाजन फाइबर के बने हुए, जॉइंड बोन टू अनदर जॉइंट, यानी बोन टू बोन जोड़ने वाले फाइबर्स जो हैं वो लिगामेंट्स हैं। मसल टू बोन को जोड़ने, मसल्स भी बोन से जुड़ जाते हैं, टेंडन जोड़ते हैं। सो दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स एट जॉइंट्स। ये डायग्राम देखो आप, इसमें जो आपके फिंगर के जॉइंट्स हैं, बोन टू बोन जोड़ा है इनको ये, और यहाँ पर आपके ये बोन है और ये जो आपका प्रोटीन है, मसल्स हैं ये लगे हुए हैं, मसल टू बोन। ये टेंडन है, ये टेंडन आपको नज़र भी आ रहा है, ये टेंडन है, ये भी टेंडन है। ये सारे अंदर जो लगे हुए हैं इसके लिगामेंट्स होते हैं, ये सब लिगामेंट्स लगे हुए हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी मूवमेंट में बड़ा किरदार अदा करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आखिरी सवाल है और इसमें पूछा जा रहा है व्हाट एक्सप्लेन एंटागोनिज्म इन मसल्स एक्शन एंड सेलेक्टिंग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स को, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को भी जो मैंने आपको डायग्राम ऊपर लेबल करके दी थी, इसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि इसका एंटागोनिज्म एक्सप्लेन करो। तो इसको चलते हैं, इसको करते हैं एक्सप्लेन। तो ये सवाल एक और बन सकता है कि व्हाट इज एंटागोनिज्म, एक्सप्लेन फिनोमेनन ऑफ एंटागोनिज्म विद द एग्जांपल ऑफ एल्बो जॉइंट, हो सकता है सवाल, या बाइसेप ट्राइसेप। तो इसमें एंटागोनिज्म को जो है अभी हम देखते हैं। एंटागोनिज्म क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर्स। स्केलेटल मसल जो होते हैं ना वो पेयर्स में ही होते हैं, तो एंटागोनिस्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्ट काम कर रहे होते हैं, जैसे बाइसेप ट्राइसेप। इन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू नॉट do opposite jobs. When one muscle contracts, the other relax, and this phenomenon is known as antagonism, antagonistic action. इसमें पहले फ्लेक्शन होती है। फ्लेक्शन में क्या होता है, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बेंड्स द जॉइंट, जॉइंट को बेंड कर देते हैं, इसको फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें ये कैसे बेंड हो रहा है। अब ये ज्वाइंट क्या कर गया, बेंड कर गया, तो ये फ्लेक्शन हुई है। मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तब ये फ्लेक्शन हुई है। ये बात काफ़ी काबिल गौर है। फिर एक और लफ्ज़ है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड स्ट्रेटन्स द जॉइंट। अब कुछ मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और एक्सटेंशन दे दिया है, स्ट्रेट कर दिया, इसको एक्सटेंसर मसल्स भी कहते हैं। तो ट्राइसेप्स एक्सटेंसर मसल्स हैं। द मूवमेंट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। इसमें भी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें आप, इसमें अब ये एल्बो जॉइंट स्ट्रेटन हो गया, तो अब ये तो रिलैक्स कर दिया, लेकिन ये देखें ट्राइसेप ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये एक्सटेंशन हुई है। तो याद रखो जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो बात याद रखनी है कि एक्सटेंशन होती है, और जब बाइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लेक्शन होती है। दोनों की कॉन्ट्रैक्शन याद रखोगे
तो ये ज़बरदस्त टॉपिक है। एक्सटेंशन फ्लेक्शन क्या होती है, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इस सवाल में आपको ये मैकेनिज्म ही चाहिए था समझाने के लिए। एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल देख लो आप। बाइसेप और ट्राइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, और इनकी जो मूवमेंट है ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट है। व्हेन अ बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट, forearm insertion and is pulled upward, it is the flexion of the elbow joint. During the flexion, the triceps muscles relaxes and the triceps muscles contract. ये कुछ गड़बड़ कर दी इन्होंने यहाँ पे। फ्लेक्शन में बताया था कि जो बाइसेप मसल जो हैं, ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स करते हैं। अच्छा, व्हेन ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, फोर आर्म इज पुल्ड डाउन। अच्छा, सही लिखा हुआ है। It is the extension at the elbow joint. So during its biceps muscle relax. मतलब ये सारी जो बात मैंने भी आपको बताई वो एक्सप्लेन की हुई है। सो बस इतना ही लिख लो। थोड़ा सा एक पैराग्राफ और है वो भी लिख लो। ये वाला पैराग्राफ लिख लो छोटा सा। In this way biceps and triceps make up an antagonistic pair of muscles. Similar pair work antagonistically across the other joints, provide for almost all the movements of the skeleton. ठीक है। सो ये है जी हमारा टॉपिक। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये जवाब दो। विच पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज पुल्ड व्हेन अ मसल इज कॉन्ट्रैक्ट। तो इंसर्शन इसका आंसर है, पर इसका लेना देना नहीं हमारे टॉपिक से, यहाँ तक ही आंसर है आपका। ठीक है, सो दिस इज आंसर। सो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के। आई होप इस वीडियो ने आपके तमाम क्वेश्चन आंसर्स को हल कर दिया होगा और प्रॉब्लम हल होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, आपने भी सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई कमेंट्स हैं तो करो, बताओ, इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। और आपकी सब्सक्रिप्शन से थोड़ा बूस्टर मिलता है काम करने का। अपना तो ख्याल कोई हर रखता ही है, दूसरों का भी ख्याल रखो, क्योंकि दूसरों का ख्याल करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुनिया में भी हो ही जाएगा, आखिरत की सोचनी चाहिए। और इसके अलावा मैं भी यही बात सोचता हूँ कि अगर किसी का फ़ायदा करोगे तो कोई काम चलेगा। सो अभी फ़िलहाल आप लोगों को फ़ायदे के लिए ही बैठा हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।